लो भैया, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों, हिंदुस्तानियों, एक बहुत बड़ी अहम खबर आ गई आपके सामने। बहुत जल्दी आपको अपने इलाके के वकीलों से राब्ता करना है। बहुत बड़ा खेला होने वाला है भाई, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो। चलिए, एक हफ्ते से ये वीडियो ट्रेंडिंग पर चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन बातें इतनी काम की बताइए भाई, हर मुसलमान को तो जानना जरूरी है, और मुसलमानों के साथ साथ और धर्मों के लोगों को भी जानना जरूरी है। आपके साथ भी कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए पहले वीडियो देखिए, उससे पहले छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे मेरे अजीज, अगर हमारे इस चैनल सलमान रजा रिएक्शन पर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में सबसे ज्यादा अपडेट आपको इसी चैनल पर मिला करेगी। तो प्लीज यार, 5 मिनट की बात है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरा सुन के जाए, बहुत काम की बात है। आपकी कौम के भले के लिए कहा है इन्होंने, देखिए जरा। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे, तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है। अल्लाह, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का भी कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं
ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा। और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर की दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। अल्लाह। सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, ये भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश। इसलिए कह रहे हैं भैया कि जो बात कही है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। अब मैं देखना ये चाहता हूं, जितने लोग आप यहां तक रुके रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये पूरी वीडियो आपने देखी है, देखना ये चाहता हूं कि कितने लोग इनकी बातों पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बात ही कुछ ऐसी है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ही लिए नहीं कहा गया, यहाँ पर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के लिए क्यों कहा है इन्होंने? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो साबित जिनका नाम वोटर लिस्ट से अगर निकल गया तो सही कह रहे हैं कि आप ये भी साबित करने में आपको परेशानी पड़ जाएगी। आप साबित हो सकता है कि आप ये भी साबित न कर पाए कि आपको कह दिया जाएगा कि आप भारत के शहरी नहीं हो, भारत के नागरिक नहीं हो। क्या चीजें बताई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने? पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और भी काफी सारी चीजें बताई हैं। आप वीडियो को बैक करके, पीछे करके और दोबारा से